अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर हमेशा आज की एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में दोस्तों हमारे पास ये आयरन इस्त्री है। अभी जो है हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा मसला फॉल्ट है। दोस्तों ये जो है ये आयरन, ये जापानी आयरन है, बहुत ही ज़बरदस्त और ऑटोमेटिक आयरन है। अभी जो है दोस्तों हम इसको चेक करते हैं और इसको आपको रिपेयरिंग करने का तरीका भी बताएंगे कि आप इसको अपने घर में किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो है हम इसका स्विच को ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद अभी जो है हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट है। दोस्तों इसकी देखें, स्विच ऑन करने के बाद जो है इसकी लाइट जो है वो एक नंबर से ऑन होती है, पर इसका जो है हमारी आयरन जो है वो गर्म नहीं होती, ना ही हमारे कपड़े सिलाई इससे इस्त्री होते हैं। अभी जो है दोस्तों हम इसको खोल के चेक करते हैं कि इसकी लाइट तो ऑन होती है पर ये गर्म क्यों नहीं होती, इसमें कौन सा ऐसा मसला फॉल्ट है जिस वजह से इसकी लाइट तो ऑन हो रही है पर इसका जो है एलिमेंट जो है वो गर्म नहीं हो रहा। दोस्तों हमारी वीडियो को स्किप नहीं करना, हमारी वीडियो के अंत तक लाजमी देखना। आपको मुकम्मल तरीका इस आयरन को रिपेयरिंग करने का बताएंगे कि जो आप अपने घर में इसको किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों इसके आपने वायर वगैरह को आपने देखना है कि इसकी कौन सी वायर किस जगह पे लगी हुई है और उस तरह ही आपने इसको वापस लगाना है। और दोस्तों उसके साथ ही आपने इसके अंदर जो बल्ब वगैरह लगे होते हैं वो भी आपने, इसका बल्ब जो लाइट है उसको भी आपने उसके स्क्रू वगैरह को खोल देना है। और उसके बाद फिर जो है इसका जो हैंडल ऊपर से लगा हुआ है, हैंडल के ऊपर भी नट बोल्ट वगैरह आपने इसके खोल देने हैं। ये देखें हमने इसका बल्ब वगैरह को उतार दिया है और इसकी वायर को भी हमने हटा दिया है। उसके बाद दोस्तों इसका जो हैंडल है इसके ऊपर जो ये दो स्क्रू लगे हुए हैं, इनको हम खोल के फिर हम इसको रिपेयरिंग करते हैं। दोस्तों ये ऑटोमेटिक है और ये बहुत ही ज़बरदस्त आयरन है और जापानी आयरन है। इसको आप अपने घर में इजी तरीके से आप इसको रिपेयरिंग कर सकते हैं। दोस्तों अभी जो है हमने इसको खोल दिया है और इसके अंदर जो है इसके हैंडल के नीचे जो है हम इसको खोल के इसको हम चेक करते हैं। ये देखें दोस्तों, हमने इसके ऊपर जो है उसकी मट्टी वगैरह है, इसके ऊपर जो इसके पेज लगे हुए हैं, हमने इसको भी खोलना है। आपकी आयरन जिस टाइम पे गर्म होती है और ये जो इसके ऊपर जो आपको ये पत्थर सा नज़र आ रहा है ये मिट्टी होती है और ये गर्म हो जाती है और ये कुछ टाइम तक ये गर्म ही रहती है। चाहे आपकी आयरन बंद भी हो तो फिर भी ये गर्म रहने की असल वजह इसकी जो मिट्टी जो होती है इसके ऊपर ये काम करती है। अभी जो है दोस्तों हम इसका एलिमेंट जो है इसको चेक करते हैं कि क्या एलिमेंट हमारा जल गया है जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा, ना ही ये गर्म हो रहा है। दोस्तों उसके लिए दोस्तों अभी जो है हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर जो ये प्लेट है नीचे वाली, इसके अंदर राड लगा होता है, राड को हम चेक करते हैं। ये देखें इसका ये जो राड है हमने इसको शॉर्ट सर्किट से चेक किया है, ये ठीक है, पर इसकी जो वायर जो है एलिमेंट की थर्मोस्टेट की तरफ जा रही है, ये देखें ये काम नहीं कर रही, ना ही ये मीटर इसको शो कर रहा है। दोस्तों अभी जो है हम इसको चेक करते हैं कि इसकी जो वायर है इसके अंदर इसके अंदर जो रिले लगा हुआ था ऑटोमेटिक वाला, ये जल गया है कि इसकी वायर के अंदर कोई मसला प्रॉब्लम आ गया है जिस वजह से ये काम नहीं कर रही। दोस्तों इसका जो एलिमेंट है वो तो ठीक है और इसकी प्लेट वगैरह बिल्कुल सही है और इसका जो थर्मोस्टेट है वो भी हमने चेक किया है वो भी ठीक है, पर इसका ये जो इसका रिले लगा हुआ है इसके अंदर हम इसको चेक करते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसा मसला प्रॉब्लम आ गया है जिस वजह से ये काम नहीं कर रही और इसकी लाइट ऑन तो हो रही है पर ये गर्म नहीं हो रही। दोस्तों ये देखें इसके ऊपर से हमने कवर हटा दिया है और इसके रिले के अंदर जो है इसकी वायर जल के ये बिल्कुल ख़राब हो गया है। इसका रिले ये ऑटोमेटिक होता है, जिस टाइम पे ये आयरन गर्म हो जाती है तो ये खुद ब खुद ये ऑफ़ हो जाता है, इसका बल्ब भी ऑफ़ हो जाता है और इसका ज़्यादा गर्म होने से आपके कपड़े जलने से बच सकते हैं। ये जापानी जो आयरन होती है रिले वाली, इससे ये ऑटोमेटिक खुद ही बंद बंद हो जाती है और जिस टाइम पे ये ठंडी होने के बाद ये खुद ब खुद ये ऑन हो जाती है और ये आपके मामूल के मुताबिक आपकी ज़रूरत पूरा कर सकती है। इसके अंदर रिले लगाने का यही फ़ायदा होता है दोस्तों। और अभी जो है हमारे पास नया रिले तो नहीं है, तो अभी जो है हम इसका एक जुगाड़ करते हैं जिससे हम अपना आर्जी तौर पे हम अपना सिस्टम किस तरह चला सकते हैं। दोस्तों उसके लिए दोस्तों हमने एक ऐसा इजी तरीके से जुगाड़ करना है जिससे हम मार्केट से लाने से पहले जो है हम अपनी ज़रूरत को किस तरह इस
को पूरी कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास काबिया है, और काबिये के साथ हम इसको दोनों वायर जो है इसकी थर्मिस्टेट वाली और इसकी जो एलिमेंट वाली है, हम इन दो वायर को आपस में सोल्डरिंग करेंगे। और दोस्तों सोल्डरिंग करने के बाद फिर जो है हम इसको दोबारा से वापस बंद करेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमारी जो आयरन थी इसी की जो रिले इसके अंदर लगा हुआ है इसी का मसला था कि इसमें कोई और मसला प्रॉब्लम भी है। ये देखें, आपने इसको काबिये के साथ अच्छे तरीके से इसको दोस्तों सोल्डरिंग करना है। और सोल्डरिंग करने के बाद फिर जो है इसके ऊपर जो इसका कवर लगा हुआ है वो आपने लाजमी लगाना है। अगर इसके ऊपर जो कवर है वो ना लगाया तो आपकी जो आयरन है ये शार्ट हो जाएगी और इससे आपको करंट भी लग सकता है दोस्तों। इसलिए आपने इसके ऊपर कवर लगाना लाजमी है, या इसके ऊपर आपने टाइप वगैरह लगा के इसको फिर आपने अपनी जगह पे रख के ऊपर से स्क्रू वगैरह को लगाने हैं दोस्तों। ये देखें, अभी जो है हमने इसको सोल्डरिंग तो कर दिया है, और इसका कवर जो है इसको आपने इसके ऊपर लाजमी लगाना है। जैसे आपकी ये जो रिले है, ये रिले वाला सिस्टम तो हमने ख़त्म कर दिया है, पर इसके साथ हमने जो पाकिस्तानी जुगाड़ किया है उसके लिए हमने इसके ऊपर रख के ऊपर से इसकी जो पतरी वगैरह है उसको रख के ऊपर से हमने इसको स्क्रू वगैरह से टाइट कर देना है। और उसके बाद अभी जो है दोस्तों हम इसको थर्मिस्टेट के साथ लगा के फिर हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमारी स्विच से ये काम कर रहा है कि ये काम नहीं कर रहा। उसके लिए अभी जो है हम इसको चेक करते हैं, और उसके बाद वापस इसको हम बंद करेंगे दोस्तों। और इसके लिए ये देखें, इसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह हमने हटाई हुई थी आपने इसको रख देना है। और उसके बाद आपने इसके ऊपर स्क्रू वगैरह जो हैं आपने इसको अच्छी तरीके से टाइट करना है। इसके टाइट करने से आपकी जो आयरन है वो इसके अंदर से आवाज़ वगैरह भी नहीं आएगा, ना ही ये ज़्यादा शोर करेगी। आपने इसके स्क्रू वगैरह को अच्छी तरीके से ऊपर से टाइट कर देना है, और टाइट करने के बाद फिर जो है हम इसको इसी तरीके से हम वापस बंद करेंगे दोस्तों। और बंद करने के बाद फिर हम इसको चेक करेंगे कि क्या हमारी आयरन जो है अपनी जगह पे ये बिल्कुल ओके होगी है कि इसमें अभी भी कोई मसला प्रॉब्लम है। अगर कोई मसला हुआ तो उसको भी हम उस प्रॉब्लम मसले को भी हम हल करेंगे। और इसमें कोई इतना ज़्यादा मसला नहीं होता दोस्तों, इस तरह के छोटे मोटे काम आप घर में भी कर सकते हैं। और उसके लिए दोस्तों हमारा चैनल जो है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी इस तरह की नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। अभी जो है हम इसको ये जो सिलाई है ये आपने इसके थर्मिस्टेट के ऊपर मिट्टी जो होती है ये मिट्टी लगाना भी ज़रूरी है। और ये ना हुई मिट्टी ना लगाई तो आपको इससे करंट भी लग सकता है, आपने इसको लाजमी भी लगाना है दोस्तों। और उसके बाद अभी जो है हम इसका हैंडल वगैरह जो है इसको हम वापस इसके ऊपर लगाते हैं दोस्तों। और उसके बाद इसके स्क्रू वगैरह बंद करेंगे, और बंद करने के बाद आपने जो हैंडल है हैंडल के ऊपर जो स्क्रू है इनको भी आपने दोस्तों अच्छे तरीके से टाइट करना है, ये लूजिंग ना हो। और उसके बाद इसकी वायर वगैरह जो है दोस्तों आपने इसको भी आपने वापस जिस तरह आपने इसके स्क्रू वगैरह खोले थे उसी तरह आपने इसको वापस बंद कर देना है। और बंद करने के बाद फिर जो है दोस्तों आपने इसको लगा के चेक करना है। पर इसका जो ऑटोमेटिक सिस्टम था रिले वाला वो तो ख़त्म हो गया है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो रिले था वो जल के बिल्कुल ख़राब हो गया था, जिस वजह से ये काम नहीं कर रही थी। और इसका लाइट तो आना हो रहा था पर ये गर्म वगैरह तो नहीं हो रही थी, और ना ही ये कपड़े जो है इससे इस्त्री हो रहे थे, ना ही ये सही काम कर रही थी इसके लिए। इसलिए हमने इसका रिले को बिल्कुल ख़त्म करके हमने इसको शार्ट कट कर दिया था कि इससे हमारा जो मसला प्रॉब्लम था वो ख़त्म हो जाए और हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। अभी जो है दोस्तों इसकी जो वायर वगैरह है उसको आपने इसी तरह आपने इसकी वायर के ऊपर आपने दाएं साइड पे आपने इसकी वायर जो है वायर का आपने इसका जो केबल है आपके पास वायर इसके दो, एक वायर को आपने दाईं साइड पे लगाना है और दोस्तों दूसरी वायर को आपने इसके बाएं साइड पे
आपने इसके जो दरमियान वाली साइड है इस जगह पे लगाना है, क्योंकि ये जापानी आयरन है। इससे इसका जो पाकिस्तानी जो दूसरी वगैरह जो आयरन होती है उसका सिस्टम अलग होता है, और ये जो जापानी जो इस्त्री होती है इसका सिस्टम अलग होता है। आपने इसको रख के इस तरह आपने इसको रिपेयरिंग करना है, और इसकी वायर को आपने दोबारा से आपने इसको लगाना है। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हमने इसकी वायर के साथ हमने इसका बल्ब को भी लगा दिया है। ये जो है इशारा इसको हमने एक पॉइंट के साथ लगा दिया है, और इसका जो बाएं साइड पे जो है लास्ट कोने वाली जो वायर है इसके साथ हमने इसका जो इशारा जो लाइट होती है उसको हमने एलईडी को लगाना है, और उसके बाद फिर जो है हम इसको वापस बंद करेंगे। दोस्तों, इसके जो नीचे इसके जंग वगैरह और जो कचरा और इसके ऊपर जो कपड़े जल जाते हैं या कोई मसला प्रॉब्लम होता है, वो भी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने इसके नीचे वाला कचरा वगैरह को आप किस तरह सफाई कर सकते हैं। वो भी एक इजी तरीका है दोस्तों, वो भी हम एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या आप अपने घर में इसके नीचे जो गंद वगैरह जंग कचरा या कुछ भी इसकी चीज़ नीचे जल जाए तो आप इसको किस तरह हटा सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। अभी जो है हमने इसको वापस बंद कर दिया है, और उसके बाद अभी जो है हमने इसका बैग जो इसका कवर है उसको लगाते हैं, और लगाने के बाद फिर जो है हम इसको सॉकेट में लगा के फिर हम इसको चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी आयरन का जो था आयरन का जो रिले था टीमेटिक वाला वही जल गया था, जिस वजह से ये काम नहीं कर रहा था। दोस्तों, ये देखें अभी जो हमने इसका बैग पे जो इसका ढक्कन था उसको हमने स्क्रू वगैरह लगा दिया है, और उसके बाद अभी जो है हम इसको अच्छे तरीके से टाइट करते हैं, और टाइट करने के बाद अभी जो हमने आयरन को वापस दोबारा से बंद करके अपनी जगह पे हमने लगा दिया है। और ये देखें इसकी वायर वगैरह को जितना खींचोगे तो ये आपकी वायर ना ही ये शार्ट होगी, ना ही ये चलेगी, ना ही ये इसके ख़राब होगी। दोस्तों, इस तरह आप अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो है इस तरह आप अपने घर में भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें दोस्तों, अभी जो है हम इसको सॉकेट में लगा के चेक करते हैं। ये देखें अभी जो है इसका स्विच ऑन करके चेक करते हैं। ये देखें बिल्कुल ओके हो गया है, और इसका जो मसला प्रॉब्लम था ये ख़त्म हो गया है। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।